पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक मैंने सुना था कि सरहद पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है। ये सुनते थे आप, शायद राहत इंदौरी पढ़ा करते थे इसे। लेकिन एक अजीब व गरीब बात है, जब भी आपको ऑपरेशन लोटस नजर आने लगे पता चल जाएगा कि उस प्रदेश में चुनाव है, आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें एंग्री यंग मैन का रूप अदा करती है। झारखंड में फिर दोबारा से वही काम हो गया है लगभग। चंपई सोरेन, हालांकि ये शुरू से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नहीं थे, लेकिन फिर भी शिबू सोरेन के साथ के व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं और ऐसे विश्वास के व्यक्ति थे हेमंत सोरेन के। जब जेल जाने का समय आया तो अपनी पत्नी को ना बनाकर अपने चचा, वैसे रिश्तेदार नहीं है, ये दूर के लोग हैं लेकिन सोरेन हैं, उसी जाति से आते हैं, उनके हाथ में सत्ता की चाबी दे दी कि साहब चचा मैं जेल होकर आ रहा हूँ, आप जरा थोड़े दिन देख लीजिए। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जिस तरह से भरत ने राजपाट चलाया था खड़ाऊ रखकर के सिंहासन पर, चंपई सोरेन करेंगे। लेकिन मियाँ ये कलयुग है, ये सीट है, ये पोजीशन है, ये कुर्सी है, कुर्सी का झगड़ा है साहब। कुर्सी पे जो बैठे चंपई सोरेन, उससे उन फेविकोल का जोड़ लग गया और ऐसे चिपके इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के कि शिबू सोरेन की दोस्ती भी ख़त्म, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तमाम एक्टिविटीज़ भी ख़त्म। और बोले साहब बड़ा अपमानित महसूस किया था मैंने जब मुझे हटाया गया। अरे तो भाई आपको समटाइम्स के लिए बनाया गया है। अब लालू यादव ने वो अक्लमंदी की थी नहीं उस ज़माने में, जब अपनी वाइफ को, हालांकि वो उस फैसले से हम मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन राबड़ी देवी को बना दिया था। उनको मालूम था ये सत्ता है, ये कुर्सी है। मुझे एक याद आ जाते हैं केसरी नाथ, हाँ केसरी नाथ ही नाम है। जब पीवी नरसिम्हा राव ने उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया वो कोषाध्यक्ष थे एक ज़माने से, सबसे ज़्यादा रंग बदले थे उन्होंने उम्र के उस पड़ाव में आकर के। खैर अपनी बात पर आ जाता हूँ। जनाबे मन अमित शाह ने अपने नायब, आसाम के चीफ मिनिस्टर, अरे वो जो बड़े याद होंगे आपको, बड़ी बातें बोलते हैं, मदरसा शब्द है लुप्त हो जाना चाहिए, इस तरह की बातें वो करते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत है, चलिए खैर वो तो कोई अलग बात है। उन्होंने उनका नायब कहते हैं, उनका डिप्यूटी, उसका रोल अदा करते हुए झारखंड के अंदर चंपई सोरेन को ले आए लगभग। अमित शाह के साथ फोटो दिखाता हूँ आपको, और 30 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हेमंत बिस्वा ने इसको ट्वीट किया है, ट्वीट ने एक्स पे डाला है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इन्होंने कहा आदिवासी लीडर ऑफ द आवर कंट्री। हाय क्या बात है साहब, जैसे वो आए आदिवासी लीडर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। जरा आप हरियाणा में जाके चंपई सोरेन के बारे में पूछना किसी से, जरा महाराष्ट्र के किसी सांगली में जाके पूछना चंपई सोरेन का, वो जानता ही नहीं है। हमारे देश के आदिवासी लीडर चंपई सोरेन जी मेट ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी अ शॉर्ट वाइल अगो, थोड़ी देर पहले, 10 घंटे पहले की खबर है। हालांकि ही विल ऑफिशियली ज्वाइन बीजेपी ऑन 30 अगस्त इन रांची में ज्वाइन करेंगे। तस्वीर देखिए, 2 लोग और हैं बीच में, एक तो हेमंत बिस्वा है, एक और हैं साधु जैसे लग रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन है ये, और बराबर में बहुत सादे से बैठे हैं चंपई सोरेन, और फिर वो भी बैठे हैं अमित शाह जी। इन कुर्सियों पे बैठ करके बड़े काम हुए हैं। एक बार तो मुझे संजय निषाद याद आ गए, इनके तो पैरों में जूते यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। संजय निषाद जब आए थे तो वो बिना जूतों के बैठे थे। यूँ कहने का मतलब ये है, उम्र के इस पड़ाव में आकर के अपने सिद्धांतों से खेल जाना, पैर छूना, इज्जत देना हेमंत से बिस्वा का काम था। खैर उनका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। झामुमो यानी कि JMM हेमंत बिस्वा, उनकी वाइफ, उन्होंने शानदार वहाँ काम किया है, लाजवाब। वहाँ पर आदिवासियों के लीडर वही हैं। चंपई सोरेन को पहले से कोशिश की जा रही थी, दिल्ली आए थे, बोले चश्मा बनवाना आया था, वो विधायक ही नहीं आए। वहाँ कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है बीजेपी की भी मजबूत स्थिति है। अब देख सकते यह है कि जो हेमंत सोरेन की एक सहानुभूति थी जेल जाने की वजह से, क्या शानदार बात कही थी उन्होंने अपनी विधानसभा में। जब वो आए थे शपथ लेने, तो उन्होंने मेज़ को बजा करके कहा कि अगर मेरे नाम ये ज़मीन का मामला बन जाता है तो अपना झारखंड छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात थी, वो कॉन्फिडेंस बता रहा था कि वो आदमी ईमानदार है। लेकिन बहरहाल वो कोर्ट ने भी किस प्रकार से, आपको मालूम होगा, ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी। मगर ये CBI और ये ED करें तो क्या करें। राहुल गांधी की मुझे बात वो बहुत अच्छी लगती है, हालांकि उन्होंने कभी धमकी नहीं दी, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, थोड़े दिन पहले का बयान है कि आएगी सरकार, कभी ना कभी तो बदलेगी, फिर देखिएगा क्या होगा। तो वो ED के अधिकारी भी, अब कोई रिटायर हो गए सोच रहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर भी उसकी तमाम चीज़ों पर जाँच होगी। तो वो थोड़ा सा अपना ईमानदारी से काम करें। अमित शाह ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से थोड़ी निकालेंगे, इतना तो करेंगे कि आपका जो है
आपको कुर्सी से हटाकर किसी ऐसी जगह लगा देंगे जो बिल्कुल निष्क्रिय विभाग हो सकता है, वहाँ भी काम करो, वहाँ भी सफाई करो। हमारा कहना तो यह है कि अगर आपको कहीं ट्रांसफ़र कर भी दिया जाए, भाई सपोज़ करो एक IAS है, DM है या SSP है, उसको निकाल दिया जाए, सचिव को निकाल कि जी आप जो है गौशाला का वो देखेंगे, तो गौ की खिदमत करो भाई। नहीं, आपको तो किसानों का निगम दे तो वहाँ खिदमत कर लो। आपको अरे आपको बीहड़ में भी भेज दिया जाता है तो वहाँ पर भी काम है भाई, तनख्वाह तो आपको वही मिलेगी ना। अब दबदबे के लिए आए हो तो बात दीगर है। तो बहरहाल मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ कि वो शिवराज चौहान भी इसमें लगे हुए थे, हम हेमंत बिस्वा भी लगे हुए थे। अमित शाह से कह दिया, अमित शाह ने भी कहा होगा शाबाश शाबाश, मुझे इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करो। एक अगली लाइन सुनाता हूँ इससे अलग। वो गब्बर का डायलॉग सुना आपने कि क्या सोचा था, गब्बर शाबाशी देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, गब्बर शाबाशी देगा। इस एपिसोड से बिल्कुल अलग की बात है ये, मेरे मन में आई तो मैंने बोल दी। मुझे एंटरटेनमेंट भी करना होता है, क्योंकि होता ही है कि आप एकदम ऊपर भाग जाते हैं। तो आपको खबर भी सुनानी है, देश की दशा और दिशा भी बतानी है, दुखे दिल से आंसू निकाल करके, और कभी कभी आपको एंटरटेनमेंट करना है। क्योंकि इंस्टाग्राम ने यार ये जो अब 30 मिनट 30 सेकंड का शॉट आया है, इसने तो तबाह बर्बाद कर दिया सीरियस जर्नलिज्म को। हम में से बहुत सारे लोग देखते हैं, अरे 15 मिनट की खबर है, हम आगे बढ़ जाते हैं, बयान दे रहा होगा मुझे दे, अरे साहब इसलिए आपके सामने तमाम ये नक्शेबाजी करनी पड़ रही है। तो चंपई सोरेन की बात मैं कर रहा था कि वहाँ पे ऑपरेशन लोटस तो ना सही, लेकिन इलेक्शन से पहले उनको हटा दिया गया है। अभी कश्मीर में भी इलेक्शन था, आपको याद होगा, वहाँ पर वो गुलाम नबी आज़ाद, उनको भी लाया गया था, उनकी भी हालत ख़राब है। कुछ तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में छोड़ के भाग आए थे, कुछ जो है 2024 के इलेक्शन में भाग आए थे, और अब 8 जगह तो कैंडिडेट ही नहीं उतार पा रही है भारतीय जनता पार्टी। 24 की लिस्ट जारी हुई है, 16 हुए हैं, 8 में है ही नहीं उनके बंदे। वो गुलाम नबी आज़ाद से सोच रहे थे 1000, 2000, 5000 वोट काट लेंगे तो उनकी वो सीटें कम हो जाएंगी, हम जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ तो उनकी ज़मानतें बचनी मुश्किल हो रही हैं। तो वहाँ पर भी ये काम किया गया था थोड़ा पहले, लेकिन बात यह कि झारखंड के अंदर ये काम है। अब चंपई सोरेन बैठे अमित शाह के आगे। मैं कहना ये चाहता हूँ, इज़्ज़त की जो एक साहब एक जगह है कि इज़्ज़त ना मिले तो अपने घर में बैठ जाएं। आप यकीन मानिए, कभी माधवराव सिंधिया के बेटे के बारे में सोचता हूँ मैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। ये कौन थे? महाराजा थे, क्या कहते हैं इनको, मैं नाम जहन से बोल रहा हूँ, उनकी कोठी में कुछ और कहते हैं, कुछ अलग सा नाम लेते हैं। वो JB दत्ता एक फ़िल्म बनाता था, बंटवारा, गुलामी, छतरी, ये सब बनाता था। तो वो राजस्थान के श्रीमंत, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, श्रीमंत हनुमंत, मुझे वो याद आ गया, वो हनुमंत इरफान खान का लड़का था, उसमें सूबेदार जो फिल्म बनी थी ना, वो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी वो। तो उसके अंदर वो श्रीमंत, आप श्रीमंत हैं अपनी जगह के, आप नवाब हैं, आप महाराज हैं। अब महाराज भी कहना बंद हो गया, लेकिन कहाँ आकर टिक जाते हैं आप। चलिए खैर, बड़ी खबर झारखंड से है साहब, चुनाव करीब है, ऑपरेशन लोटस इन एक्टिव मोड। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।